जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों का टॉपिक है पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, जो उसमें बाह्य कारक। धरातल के बदलने वाले कारक जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक बाह्य कारक, एक आंतरिक कारक। आज का टॉपिक है हम लोगों का पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक, देखिए वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल कितने प्रकार में बटा हुआ है और इसमें कितने जो गैसें हैं कितने प्रतिशत में है, और वायुमंडल का अध्ययन किस लेयर में क्या कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे। देखिए वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल को दो भागों में तोड़ लीजिए, वायु प्लस मंडल, वायु प्लस मंडल। देखिए वायु में जितने प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ठीक, जितने मुख्यतः तो 9 प्रकार की पाई जाती हैं, और जो 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं उन्हीं के समूह को हम लोग मंडल कहते हैं। जैसे हम लोगों का जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। ठीक, हम एक चित्र बना रहे हैं, उसके माध्यम से आप लोग समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखिए नाइट्रोजन 3/4 से बेसी पाया जाता है। ठीक, 78.8% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन ठीक, 20.95% ऑक्सीजन पाया जाता है, और जो इसमें बच गया 1%। ठीक, 1% गैस जो होती है वो अन्य गैसें पाई जाती हैं, जैसे आर्गन हो गया, नियान हो गया, और ओजोन गैस हो गया। ठीक, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब 1% पाई जाती है। ठीक, अब उसका अध्ययन करेंगे। नाइट्रोजन देखिए हम लोग का 78.8%, ऑक्सीजन 20.95% आर्गन पाया जाता है, आपका आर्गन 0.93%। ठीक, अब देखिए हीलियम कितना पाया जाता है, ठीक, हीलियम 0.00524% पाया जाता है। नियान कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.0018% पाया जाता है। हाइड्रोजन कितने प्रतिशत में पाया जाता है, हाइड्रोजन कितने प्रतिशत में पाया जाता है, हाइड्रोजन आपका पाया जाता है 0.001%। ठीक, हाइड्रोजन के बाद अब ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। ठीक, मुख्यतः आपके इतना ही आप उतार लीजिए और याद कर लीजिए, इतना ही काफी है। 3 3 6 4 3 7 प्रकार की गैसें। ठीक, एक और लिख लीजिए ओजोन, 8वें नंबर पे आएगा ओजोन आपका पाया जाता है 0.0000001%। ठीक, यानी कि 50 और 1%। ठीक, और देखिए ये हम लोग का जितना गैसें हैं, ठीक, जितने 8 गैसें हैं, मुख्यतः तो 9 पाए जाते हैं, इतना ही रख लीजिए, आपके लिए बेहद है। ठीक, इनके समूह को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल। लेकिन नाइट्रोजन का काम क्या करता है, आखिर हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन इतने प्रकार की गैसें क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, आप जानते होंगे कि जब गुरुत्वाकर्षण बल कोई भी वस्तु पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, और इन गैसों को 9 गैसों को आप मिला दीजिए, इनके जितने भी गैस के कण हैं ये पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, और
एक स्थान पे बनाए रखती है, इसलिए हमारे वायुमंडल में इतने प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अब देखिए इन गैसों के काम क्या होते हैं। नाइट्रोजन का काम होता है आग से बचाता है। आप जानते होंगे कहीं पे अगर आग लगता है तो वहां पे नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस 78.8% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है और इसका काम होता है आग से बचाता है। और यह पेड़ पौधे इसका ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे अब कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं लेते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन से सीधे डायरेक्ट अपने ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो लोग लेते हैं मिट्टी के बैक्टीरिया द्वारा। ये अब देखते हैं कि वायुमंडल आखिर हमारे वायुमंडल में इतने प्रकार की गैसें क्यों पाई जाती हैं। ठीक, हमारे वायुमंडल में इतने गैसें गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पाया जाता है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कोई भी वस्तु पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करती है। इतने पूरे गैसों को के समूह को एक इकट्ठा बना करके अपने ओर आकर्षित करने लगती है। ठीक, पहला नाइट्रोजन। ठीक, देखिए नाइट्रोजन का क्या कार्य है। नाइट्रोजन यह आग से जलने से बचाती है। आप देखे होंगे कि जहाँ पे आग लगता है ना, वहाँ पे इतना बड़ा सिलेंडर ले जाके फायर उस पर लिखा रहता है। ठीक, वह ले जा करके उसको बुझाते हैं, उस गैस को छिड़काव करते हैं, तब आग बुझ जाता है जल्दी से। नाइट्रोजन गैस आता है। ठीक, आग से यह बचाता है। और देखिए जिस तरीके से हम लोग अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। और उनको कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन भी आवश्यकता पड़ती है। और नाइट्रोजन कैसे लेते हैं वो लोग? नाइट्रोजन देखिए हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई हैं। विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और नाइट्रोजन इत्यादि पाया गया। तो ये इसमें विभिन्न प्रकार की गैस है। मान के चलिए यह पेड़ है, एक पौधा है, ठीक, और यह धरातल है। धरातल पर मिट्टी है, जो यह मिट्टी है, जड़ें हैं। ठीक, अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, यह नाइट्रोजन अटैच करता है इसके मिट्टियों पर, यह मिट्टियाँ एब्जॉर्ब करती हैं। जब यह मिट्टियाँ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं तो इसमें जो बैक्टीरिया होती हैं, पेड़ों में बैक्टीरिया से भरी पड़ी होती हैं। हमारा जो शरीर है यह बैक्टीरियो से ही बना हुआ है। हमारा जो शरीर है पूरा बैक्टीरियो का समूह है, इसलिए हम लोग जीवित हैं। इसमें भी बैक्टीरिया पाई जाती हैं। तो यह बैक्टीरिया आती हैं नाइट्रोजन, मिट्टियाँ से नाइट्रोजन उठा ले जाती हैं, अपने रेशों द्वारा पूरे पेड़ों में फैलाव कर देती हैं। ठीक, यानी कि पहला हम लिख लीजिए, यह आग से बचाती है। यह आग से बचाती है। दूसरा में पेड़ पौधे नाइट्रोजन, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और यह पृथ्वी पर या धरातल पर नहीं, यह पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब दूसरा लिख लीजिए आप, ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन यह आग जलाने में सहायता करता है। यह आग जलाने में सहायता करता है। दूसरा में यह वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस है। सबसे अधिक मात्रा में
अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में गैस है। ठीक, यह जीव जंतुओं व पेड़ पौधों को जीवन यापन के लिए आवश्यकता पड़ती है कि वैसे ही जी लेते हैं हम लोग। देखिए तीसरे नंबर पे आर्गन गैस पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आर्गन गैस यह पृथ्वी पर तीसरे नंबर पे सबसे अधिक गैस पाई जाती है। अधिक गैस पाई जाती है। इसका दूसरा काम लिख लीजिए। आर्गन गैस काम नहीं, उपयोग लिख लीजिए। आर्गन गैस का उपयोग बल्ब बनाने व ट्यूबलाइट बनाने में काम आती है। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन लिख लीजिए। हाइड्रोजन यह पृथ्वी पर 0.00001% में पाया जाता है। यह पृथ्वी की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह पृथ्वी की सबसे हल्की गैस होती है। ठीक, चौथा नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, यह सबसे भारी गैस है। इसलिए पृथ्वी की निचली सतह में पाया जाता है। निचली सतह पे पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस में एक और बढ़ा लीजिएगा। हाइड्रोजन गैस को जलाने पे सबसे अधिक ऊर्जा देती है। सबसे अधिक ऊर्जा देती है। अभी इतना रहने दीजिए 5 ठो। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे
कि वायुमंडल की परतें, ठीक, माने कितने परतों में बांटा गया है पृथ्वी के वायुमंडल को, उनका अध्ययन करेंगे एकदम डिटेल से। हमारे पृथ्वी के जितने भी गैस होते हैं, कितने भागों, कितने प्रतिशत में उन गैसों को बांटा गया है, और कितने कौन कौन से गैस क्या काम करती हैं, अब तक इसको पढ़े हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल की जो संरचना, यानी कि हमारे वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए हमारे वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में विभाजित किया गया है, ठीक। पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है आयन मंडल, पांचवा होता है बाह्य मंडल। देखिए पहला मंडल की ऊंचाई जो होती है वो 0 से 18 तक, जिसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल की। समताप मंडल की ऊंचाई होती है 18 से लेकर के 50 तक। अब समताप हो गया। मध्य मंडल की ऊंचाई होती है 50 से लेकर के 80 तक। आयन मंडल की ऊंचाई होती है 80 से लेकर 640 तक, और बाह्य मंडल की ऊंचाई होती है 640 से लेकर 1000 किलोमीटर तक, ठीक। देखिए चलिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी पे एक विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, इसके चारों तरफ वायुमंडल है, ठीक। 5 परत बना लीजिए इसे। वायुमंडल है, पहला हो गया क्षोभ मंडल, दूसरा हो गया समताप मंडल, तीसरा हो गया मध्य मंडल, चौथा हो गया आयन मंडल, पांचवा हो गया बाह्य मंडल, ठीक। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा हो गया समताप मंडल, चौथा हो गया, तीसरा हो गया मध्य मंडल। देखिए 1 2 3 4, एक और। पहला हो गया क्षोभ मंडल, पहला हो गया क्षोभ मंडल, ठीक। दूसरा हो गया समताप मंडल। हर एक मंडल में क्या क्या चीज होती है उसकी घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे। समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, ठीक। चौथा होता है आयन मंडल, पांचवा होता है बाह्य मंडल, ठीक। बाह्य मंडल, इसकी ऊंचाई होती है पृथ्वी से लेकर के क्षोभ मंडल की सीमा तक, इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर तक, ठीक। 18 किलोमीटर तक यह ऊंचाई विषुवत रेखा से लिया गया 18 किलोमीटर। अगर इसके ध्रुवों पर जाते हैं, देखिए पृथ्वी है, इसका यह ध्रुव होती है, उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक। ध्रुव यहाँ पे हो गए दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे हो गए उत्तरी ध्रुव। बताइए उत्तरी ध्रुव से इसकी मोटाई कितनी होगी? 10 किलोमीटर होगी। ध्रुवों से इसकी मोटाई होती है 10 किलोमीटर, चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, 10 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए मध्य मंडल, समताप मंडल की ऊंचाई होती है 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, ठीक। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। अभी हम लोग डिटेल से लिखेंगे इसको। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का क्या कार्य करती है? ओजोन कार्य करती है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वह हमारे पृथ्वी पर आने से रोकती है। जब हमारे पृथ्वी पर अगर आ जाता है ना, तो हम लोगों का जो चेहरा होता है वह हम लोगों का पिंपल या जलन होने लगता है, ठीक। अब देखिए मध्य मंडल इसकी ऊंचाई होती है 80 से लेकर के
50 से लेकर के 80 तक। ठीक, अब देखिए आयन मंडल की ऊंचाई होती है 80 से लेकर के 640 तक, 640 किलोमीटर तक। ठीक, देखिए अब वायुमंडल की ऊंचाई होती है 640 से लेकर के 1000 तक। ठीक, कोई माने नहीं है कि 1000 से अधिक भी, 1000 से अधिक भी यह हो सकती है, ठीक, हो सकती है। देखिए ये वायुमंडल है, इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एरियोलॉजी कहते हैं। एरियोलॉजी, वायुमंडल के अध्ययन को हम लोग एरियोलॉजी कहते हैं। और निचली परत के अध्ययन को हम लोग कहते हैं, मेट्रोलॉजी। ठीक, निचली परत के अध्ययन को कहते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक, जब इसका अध्ययन किया जाएगा तो इसको कहा जाएगा एरियोलॉजी। जब निचली मंडल को किया जाएगा तो इसको कहते हैं मेट्रोलॉजी। अब देखिए हमारा जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में हमारे जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे इंद्रधनुष का बनना, बादल का बनना, बादल गरजना, बारिश जहाँ होती है, ये सब क्षोभ मंडल से ही होती है। ठीक, क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 0 से 18 तक, जो दक्षिणी ध्रुव से या उत्तरी ध्रुव से, इसकी ऊंचाई होती है 10 किलोमीटर। ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में अगर हम 100 पृथ्वी से लेकर के 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो इसका जो डिग्री सेल्सियस होता है 1 सेंटीमीटर गिर जाता है। ठीक, 1 सेंटीमीटर गिर जाता है। इसमें अब इतना ही है। ठीक, इसे हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए समताप मंडल में क्या होती है? समताप मंडल में मौसमी घटनाएं कुछ नहीं होती हैं। इसमें जितने भी तापमान होते हैं वह समान होते हैं, यानी कि हमारे क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं हो रही हैं, जैसे बिजली का कड़कना, इंद्रधनुष बनना, ये सब हो रहा है। ठीक, लेकिन समताप मंडल में ये सब नहीं होता। इसलिए समताप मंडल में हमारे जो हवाई जहाज होते हैं उसको समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। इसकी ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर। ठीक, समताप मंडल। देखिए समताप मंडल को हम लोग समताप मंडल का जो अध्ययन किया जाता है, जिस इकाई से अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं डाप्सन। ठीक, अब देखिए मध्य मंडल और समताप मंडल में एक चीज और है, इसमें जो परावैंगनी किरण सूर्य से निकलती है वह समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। यह ओजोन परत जब सूर्य के प्रकाश से जब आती है परावैंगनी किरण तो वह रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, पृथ्वी पे आने से बचाती है। मध्य मंडल में क्या काम करती है? मध्य मंडल में जितने भी उल्कापिंड आते हैं, ठीक, जितने भी उल्कापिंड आते हैं यह सब मध्य मंडल में ही आकर के समाप्त हो जाती हैं, यानी भस्म हो जाती हैं। आयन मंडल में जितने भी उपग्रह हम लोग, कृत्रिम उपग्रह को हम लोग शामिल करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट हो गया। ठीक, हम लोग आयन मंडल में ही भेजते हैं। अभी इसका हम लोग परिभाषा भी लिख देंगे। अब वायुमंडल का भी अध्ययन नहीं किया गया है। अब हम लोग इसका एक एक डिफिनेशन लिख लेते हैं। पहला हेडिंग डाल लीजिए क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल में क्या क्या होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। ठीक, इसमें मौसमी क्रियाएं होती हैं, यानी मौसमी घटनाएं होती हैं, और इसे संवहन भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक, देखिए पहला डाल लीजिए इसकी ऊंचाई 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक होती है, जो ध्रुवों पर
जो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। ठीक, दूसरा लिख लीजिए, इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना, इंद्रधनुष बनना, ठीक, और आंधी आना, यह सब हमारी क्षोमंडल में होती हैं घटनाएं। ठीक, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। मंडल भी कहते हैं। ठीक, जो पृथ्वी से धरातल से 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर इसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। इसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। देखिए, इसे कहते हैं डिग्री, इसे कहते हैं सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक, और क्षोमंडल। इसके बाद आइए मध्यमंडल, समताप मंडल। यह हो गया आपका क्षोमंडल। दूसरा आपका समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल में क्या होती है? समताप मंडल में मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं। इसमें ओजोन परत की लेयर पाई जाती है, जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरण को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो हमारे पृथ्वी पर आने से बचाती है। अगर हमारे पृथ्वी पर ओजोन परत, ठीक, अगर आ जाती है तो हमारे जो शरीर का जो त्वचा है यह जलने लगेगा। ठीक, जलने लगेगा यानी कि जलन होने लगेगी, फोड़ा फुंसी बहुत ज़्यादा होगा पराबैंगनी किरण से। ठीक, समताप मंडल की ऊंचाई 18 से लेकर 50 किलोमीटर होती है। ठीक, दूसरा, इसमें मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक, इसमें इस मंडल में समान ताप होती है। ठीक, समान ताप होने के कारण से हवाई जहाज उड़ाया जाता है। ठीक, इसलिए इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाई जाती है। ठीक, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि किस मंडल में हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। ठीक, लेकिन जब पता रहेगा तो बताएंगे। तीसरा, समताप मंडल में ओजोन की परत पाया जाता है। ओजोन की परत पाई
पाई जाती है। ठीक, देखिए अब हम लोगों का क्षोभ मंडल, समताप मंडल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य मंडल। तीसरा मध्य मंडल। तीसरा मध्य मंडल। ठीक, देखिए मध्य मंडल काहे नाम रखा गया, क्योंकि यह बाह्य परत से लेकर और निचली परत के बीच में होती है, इसलिए इसे मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल की ऊंचाई, पहला मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक होती है। ठीक, इसमें दूसरा कारण इसमें लिख लीजिए, मध्य मंडल में क्षुद्र ग्रहों से आने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में समाप्त हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए चौथा लिख लीजिए, आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल, इसे आयनोस्फीयर कहते हैं। स्फीयर कहते हैं। देखिए आयनोस्फीयर कई लेयर में बटा है। ठीक, आयन मंडल 4 भागों में बटा होता है, जिसे कहते हैं डी लेयर, जी लेयर। ठीक, ई लेयर और एफ लेयर, क्रम वाइज है, डी ई एफ जी। ठीक, जी लेयर। देखिए डी लेयर में क्या होती है, हमारे जो सूर्य की रोशनी आती है उसमें में से तरंग दैर्घ्य भी निकलते हैं। ठीक, उसमें कितने प्रकार की तरंग दैर्घ्य निकलती है? 3 प्रकार की तरंग दैर्घ्य निकलती है। एक उच्च तरंग दैर्घ्य, एक होता है मध्यम तरंग दैर्घ्य। ठीक, एक होता है लघु तरंग दैर्घ्य। ठीक, देखिए डी लेयर क्या काम करती है, जब सूर्य की रोशनी से जब यह तरंग दैर्घ्य निकलती है तो ये दोनों तरंग दैर्घ्यों को परिवर्तित करने का काम करती है। ठीक, तरंग दैर्घ्य उच्च तरंग दैर्घ्य तथा मध्यम तरंग दैर्घ्य को परिवर्तित करने का काम करती है। ठीक, इसमें होती है मध्यम और लघु तरंग दैर्घ्य को, मध्यम व लघु तरंग दैर्घ्य को परिवर्तित करने का काम करती है। ठीक, देखिए यह लेयर क्या काम करती है, उच्च और लघु जो तरंग दैर्घ्य आती है, उच्च और लघु को
परिवर्तित करने का काम करती है, परिवर्तित करने का काम करती है, करने का काम करती है। ठीक, देखिए जी लेयर जो होती है, ये जी लेयर ये तीनों तरंग दैर्घ्य को परिवर्तित करने का काम करती है। परिवर्तित 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 करने का काम करती है, काम करती है। ठीक, देखिए आयन मंडल की मोटाई कितनी है, 80 से लेकर के 640 तक, 640 किलोमीटर तक होती है, तक होती है। ठीक, अब इसमें बाह्यमंडल तो होती है 640 लेकर 1000 किलोमीटर तक। 1000 किलोमीटर कोई जरूर नहीं है कि 1000 से बेसी भी है। ठीक, इसलिए उसे नहीं लिया गया। अब देखिए, अब हम लोग हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। देखिए, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है। ठीक, देखिए वायुमंडल में, देखिए हम वायुमंडल बना देते हैं। ठीक, हम पहले ही बना के इसे समझाए हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है 78.8% नाइट्रोजन। ठीक, उसमें होती है 20.95 या 95% होती है, और 1% अन्य गैस होती है। अब पूछा है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है। इसमें कौन सी गैस हो गई, नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन कहाँ पे है, ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। ठीक, और नाइट्रोजन गैस है। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसकी जो मात्रा होती है 78.8% होती है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है। SSC 2014 में पूछा है। ठीक, देखिए हमारे वायुमंडल में, हमारे वायु में ना तो कहीं 0.94% का उल्लेख किया गया है, और ना ही 0.03 का उल्लेख किया गया है, ना ही 85.02 का उल्लेख किया गया है। ठीक, सिर्फ उल्लेख किया गया है, देखिए यहाँ पे 78.8%, जो अभी हम बताए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाएं कहाँ घटित होती हैं। SSC 2015 में पूछा है, समताप मंडल में, या बाह्यमंडल में, या आयन मंडल में, या क्षोभ मंडल। आपको हम बताए थे कि जिस मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे इंद्रधनुष का बनना, बादल बनना और हवा आंधी आना, किस मंडल में होती है, वह होती है क्षोभ मंडल में। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका सही, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होती है, इसमें न मौसमी क्रियाएं होती हैं और ना ही इसमें कोई घटित होती हैं। वायुमंडल में क्या होती है, इसमें कुछ नहीं होती है। ठीक, आयन मंडल में क्या होती है, आयन मंडल में हमारे जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे हो गया सैटेलाइट, जो हमारे मोबाइल और रेडियो को चलाने के लिए काम आता है, आयन मंडल में ही इसको सैटेलाइट को भेजा जाता है। क्षोभ मंडल में हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, देखिए मध्य मंडल में मौसमी क्रियाएं होती हैं, समताप मंडल, इसको बात करते हैं, क्षोभ मंडल नहीं सॉरी मध्य मंडल में आपकी होती हैं, उल्का पिंडों से जितने गिरने वाली क्रियाएं होती हैं उनको रोकता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक, वायुमंडल में कुछ नहीं होता है। समताप मंडल ही ऐसा मंडल है जिसमें पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कौन सा काम करती है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक, यह UPPCS 2013 में पूछा भी है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ठीक, रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। देखिए आयन मंडल से, क्षोभ मंडल से शुरू करते हैं। देखिए क्षोभ मंडल यह हमारी पृथ्वी की सबसे नजदीकी परत होती है, इसमें मौसमी क्रियाएं होती हैं, अर्थात इसमें कोई रेडियो तरंगें प्रवर्तित नहीं होती। समताप मंडल में हमारे जो मौसमी क्रियाएं होती हैं वह समान होती हैं, अर्थात इसकी जो ऊंचाई होती है 18 से लेकर 50 तक होती है। इसमें ओजोन परत की लेयर भी पाई जाती है जो पराबैंगनी किरण से रोकती है। वायुमंडल में कोई क्रिया नहीं होती हैं।
अब देखिए आयन मंडल बचा, ठीक। आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल हमारी जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। आयन मंडल को हम बताएं कि इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक। डी, ई और एफ और जी, 4 कैटेगरियों में बांटा गया है। जो डी लेयर की तरंग दैर्घ्य होती है वह उच्च तरंग दैर्घ्य और मध्यम तरंग दैर्घ्य को परावर्तित करती है, और जो ई लेयर की होती है वह परावर्तित करती है उच्च और निम्न तरंग दैर्घ्य को। जो एफ होती है वह उच्च और सबसे लघु जो तरंग दैर्घ्य होती है उनको परावर्तित करती है। जो जी लेयर होती है यह परावर्तित करती है उच्च और लघु और निम्न तीनों को परावर्तित करती है, ठीक। अब देखिए आयन मंडल हो जाना। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, ठीक। देखिए इधर से शुरू करते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है पृथ्वी से 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक। फिर होती है समताप मंडल, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है 18 से लेकर के 50 तक किलोमीटर, ठीक। अब देखिए आयन मंडल, आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, आयन मंडल की ऊंचाई होती है जो 80 से लेकर के 640 तक किलोमीटर तक। अब देखिए बच गया वामंडल, वामंडल की ऊंचाई कितनी होती है 640 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक होती है, ठीक। यानी कि हमारा जो सबसे वाम परत होती है वह वामंडल होती है, ठीक। इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए आदि में वर्षा और बिजली का कड़कना आदि घटनाएं किस मंडल में होती हैं, आरआरबी 2003 में पूछा हुआ है, ISO 2013 में। देखिए आदि में वर्षा और बिजली की कड़कना आदि घटनाएं किस मंडल में होती हैं। देखिए क्षोभ मंडल, ठीक। क्षोभ मंडल ऐसी मंडल है जिसमें आदि व बिजली कड़कना की घटनाएं होती हैं, जिसमें इंद्रधनुष भी बनते हैं, ठीक। यह क्षोभ मंडल हो जाएगा आंसर सही।